आत्मनमन डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर अभिनंदन. Atmanaman to each one of you and welcome on Divine Discourse India. If you are into the spiritual world or if you do dhyana, meditation, then you all are aware of the word being blissful. Blissful. I feel bliss, I feel blissful. हम कहते हैं कि हमें बहुत सुकून मिलता है, हम अपने अनुभव को शब्दों में नहीं बयां कर पाते हैं. तो आज हम उसी शब्द के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ध्यान में लोगों को बैठना इतना अच्छा लगता है और ध्यान वास्तव में क्या है. बस वो थोड़ी देर सुबह बैठ लिया ध्यान में तो आपको ब्लिसफुलनेस मिल गया, या रात को सोने के पहले बैठ लिया तो वो ब्लिसफुलनेस मिल गया. ये ब्लिसफुल है होना होता क्या है? व्हाट एक्चुअली इज दिस बीइंग ब्लिसफुल? Sitting in dhyan for a couple of minutes in the morning or the evening or maybe a couple of hours, is that real blissfulness? Is that being blissful? So I'll share a discourse between me and my master. Although it is not actually a discourse, but I am making it easier and putting it like I'll be asking my master and my master is answering me. So I asked my master that it is said that happiness and sorrow are opposites. So we should seek bliss which has no opposites. What is bliss? मैंने अपने मास्टर से पूछा कि खुशी और गम दोनों विपरीत होते हैं, तो अगर हमको ब्लिसफुल होना है तो ये ब्लिसफुलनेस है क्या? तो मेरे मास्टर ने जवाब दिया. माय मास्टर आंसर्ड, ओम, इफ ए कॉम्प्लीमेंट और ए गिफ्ट फ्रॉम समवन गिव्स हैप्पीनेस एंड ए क्रिटिकल कॉमेंट फ्रॉम अदर्स पुल यू डाउन, इट मीन्स वन इज गेटिंग अफेक्टेड एंड आउटसाइड सर्कमस्टांसेस आर क्रिएटिंग रिपल्स विद इन. मेरे मास्टर ने जवाब दिया और शुरुआत की, ओम, अगर कोई हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है या कोई गिफ्ट दे रहा है तो हमें खुशी मिल रही है, और कोई इंसान हमारी आलोचना कर रहा है, क्रिटिकल कमेंट दे रहा है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसके ऐसे व्यवहार से हमें असर पड़ रहा है और हमारे अंदर एक ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है. When one is comfortable and peaceful and there is no turbulence within in any condition, from this state alone, then one evolves towards the states of bliss. There is no way to jump from happiness to bliss straight forward. जब हम एक कंफर्टेबल और शांति प्रिय मनस्थिति में होते हैं जहाँ कोई भी ज्वार भाटा नहीं होता, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, और हम न्यूट्रल होते हैं, एक समान होते हैं, तो हमको हैप्पीनेस हमें हमेशा महसूस हो रही है. तो हमको ऐसा कुछ नहीं है कि हम हैप्पीनेस से ब्लिस की तरफ एक गोता लगा लेंगे. नहीं, हम न्यूट्रल है और कोई गिफ्ट दे रहा है या फिर कोई क्रिटिकल कमेंट दे रहा है, हम उससे परे हैं. उसकी सामने वाला क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, उस मनस्थिति से हम परे होते हैं. रिपल्स स्टेट इज नॉट बीइंग इनएक्टिव और नम्ब, इट इज बीइंग रिपल्लेस स्टेट is not being inactive or numb. It is being energetic, active, fully aware, awake and conscious. पूर्ण जागृति,
but absolute tranquil within. अगर हम पानी में पत्थर फेंकते हैं तो उसमें बहुत सारे रिपल्स आते हैं, तो उस पानी में पत्थर फेंकने से कहीं ना कहीं वो शांत पानी पर असर पड़ता है। पर वही पानी, वही पत्थर अगर हम समंदर में फेंकते हैं तो कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता है। तो रिपललेस स्टेट का मतलब ये नहीं कि आप एकदम इनएक्टिव हैं, नम्ब हैं, मरे हुए हैं। उसका मतलब है कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप जागरूक हैं कि क्या हो रहा है, आप एक्टिव भी हैं, आप पूर्ण जागृति की अवस्था में हैं। फिर मैंने पूछा कि इफ़ ब्लिस इज़ अ स्टेट वेयर देर इज़ नो यूफोरिया, नो रिपल्स ऑफ जॉय, वाई, व्हाट इज़ सो ग्रेट अबाउट इट? मैंने पूछा कि जब ब्लिस की अवस्था में कुछ होता ही नहीं है इंसान को, ना कोई आनंद है, ना कोई गम है, कोई भी मनस्थिति नहीं है, तो इसके बारे में इतनी बड़ी बात क्या है? तब मास्टर ने जवाब दिया मेरे को कि ब्लिस इज़ अ स्टेट वेयर यू आर एब्सोल्यूटली डिलाइटेड विद इन सेल्फ, नथिंग दैट कैन टैम्पर विद इट or retard constant growth. It is a state of perpetual joy, peace and tranquility, and of feeling absolutely connected to the supreme source of love and light. A state that is full of Purna, whole and complete. Tattva Gyan. Tattva Gyan, when one is constantly high with divine elixir, नेक्टर को हम बोलते हैं. The entire तत्व ज्ञान drops in that sovereign state. Every question gets answered, every doubt is cleared, every reality revealed, and you feel like sitting in the lap of supreme and nature. मेरे मास्टर ने जवाब दिया कि ब्लिस एक ऐसी अवस्था है जब आपको पूर्णता का एहसास होता है, और वो पूर्णता आपको अंदर महसूस होती है, अंदरूनी पूर्णता। ऐसी अवस्था जहाँ कोई आपसे कुछ ले नहीं सकता है, कुछ दे नहीं सकता है, एकदम आनंद, शांति, अपने आप से पूर्ण जुड़ाव महसूस होता है आपको। आप एक प्रेम का महासागर है जहाँ आपको पूर्णता महसूस होती है, और तत्व ज्ञान से आपका परिचय होता है और पूर्णता परिचय होता है। आपको लगता है कि आपके अंदर ही वो कस्तूरी है जिसको आप तलाश कर रहे थे, भटक रहे थे। वो कस्तूरी आपके अंदर है और आप इस चीज़ को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप परमात्मा के गोद में बैठे हैं और नेचर के साथ पूर्णता का एहसास होता है आपको। आप इसमें डूबते हैं, आपको इसका एहसास होता है, तभी आप इस शब्द के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। इसलिए लोग ध्यान करना चाहते हैं, और ध्यान के बहुत फ़ायदे हैं जो धीरे 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 करते करते आपको पता चलता है। ये बाहरी दिखावा नहीं है, अंदर परिवर्तन होता है। ध्यान पर मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं ओम तथास्तु चैनल पर, और इस पर भी मिलेंगे आपको। बहुत गहरा विषय है, बहुत गहराई है इस विषय में। अगर आपको नहीं आता है या आप और गहराई में जाना चाहते हैं, योग निद्रा बाकी सब, तो आप मेरे चैनल पे ओम तथास्तु पे ढूंढ सकते हैं, या फिर डिवाइन डिस्कोर्स इंडिया पर
नहीं तो मुझे मैसेज करें, मुझसे संपर्क करें, मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगी। चलिए, जय हिंद। इन सब वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें, क्योंकि हम जो चीज़ बांटते हैं वो बढ़ती है हमारे ज़िंदगी में। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी as you can, because what we share multiplies. And do subscribe the channel, because I'll be sharing many such insights on both Divine Discourse India and Om Tatastu, and you can see the description for the links and the details of both the channels. Jai Hind.